प्रज्ञान माने यही ज्ञान होता है। एक फूल, दो फूल, तीन और तीनों फूलों को दिखाने वाले जैसे एक और तीनों फूल जैसे आकाश में, जैसे ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये घड़ा है, ये कपड़ा है, ये विषय अनेक है। उनको दिखाने वाली रोशनी एक है और ये जिस अधिष्ठान में है वो एक है। जिस अधिष्ठान में, अधिकरण में ये है उसको बोलते हैं तत्पदार्थ। जरा लंबा चौड़ा मालूम पड़ता है तो परोक्ष मालूम, और जिस रोशनी में दिखाई पड़ते हैं उसको बोलते हैं त्वम। यहाँ तक की बात युक्ति से होती है, परंतु जो प्रकाश है वही अधिष्ठान है, जो अधिष्ठान वही प्रकाश है। ये बात उपनिषद के बिना, इसलिए घटपट आदि विषय अलग अलग हैं तो रहने देते, और इंद्रियां अलग अलग हैं तो रहने देते, और स्त्री पुरुष पशु पक्षी अलग अलग हैं तो रहने देते, प्राण वायु अलग अलग चलती है रहने देते, मनोवृत्तियां अलग अलग होती हैं रहने देते, और बुद्धियां अलग अलग होती हैं रहने देते। परंतु जिस रोशनी में ये अलगाव दिखाई पड़ता है वो सब प्रकाश प्रज्ञान एक है, और जिसमें ये दिखाई पड़ती हैं वो अधिष्ठान एक है। इन दोनों की एकता ये उपनिषद बताती है। बिल्कुल साथ साथ दो कुछ बात में वेदांत की है वो आपको, और जहाँ सब प्रकाश प्रज्ञान आत्मा और अधिष्ठान ब्रह्म की एकता का बोध हुआ वहाँ बड़ी और जब कोई साधित हो गया तो आप पाप कौन से सीखते, जिंदा रहते नहीं तो ये पाप होने ऐसे कुछ लड्डू में भरा कि ये दूसरे जन्म में भी नहीं छोड़ते हैं, परलोक में भी नहीं छोड़ते हैं, नरक में ले जाए, स्वर्ग में ले जाए, पुनर्जन्म में ले जाए। लेकिन यदि प्रज्ञान ब्रह्म है ये ज्ञान हो जाए तो पाप में जैसे सांप की चीटी छूटती है वैसे यहाँ छूटता है, इसी जीवन में छूट जाता है, राग द्वेष छूट जाता है, ऐसा प्रज्ञान ब्रह्म की
एकता का ज्ञान, ये किसी कर्म का फल नहीं, ये किसी उपासना का फल नहीं है। कर्म तो किया जाता है, होता है उसका फल किया। 4 रुपये दुकानदार को जब 4 रुपये सामान होगा, कर्म का फल तौल के देता है। और उपासना में जो भावना होती है वो प्रत्यक्ष के विरुद्ध होती है। ये बात किसी को मालूम है। आप आंख से देखोगे सालग्राम की बढ़िया, तो बिल्कुल गंदगी नदी से निकला हुआ, तो इसको साक्षात विष्णु मानना पड़ेगा। ये आपका भाव प्रत्यक्ष में पत्थर और भाव में नारायण। ऐसे एक मनुष्य आपको दिख रहा है, सन्यासी दिख रहा है, आप मानेंगे उसको महात्मा। जिरवा कपड़े का नाम महात्मा नहीं होता, पीले कपड़े का नाम महात्मा नहीं होता। महात्मापन पर श्रद्धा की जाती है, उनको स्त्री देवता महात्मापन नेत्रगम्य नहीं है, महात्मापन श्रद्धा का। श्रद्धा होगी तो महात्मा मालूम पड़ेगा, नहीं तो नहीं तो मामूली आदमी मालूम पड़ेगा। हम जब किसी को महात्मा मानते हैं तो ये जाहिर नहीं करते कि ये महात्मा है कि नहीं, ये जाहिर करते हैं कि हम उस पर श्रद्धा करते हैं। ये भक्त है ऐसा मानते हैं, उस पर श्रद्धा करते हैं। ये मामूली आदमी ऐसा मानते हैं तो न श्रद्धा करते हैं और महात्मा मानते हैं। और श्रद्धा गंवा लोग हुई तो न वो महात्मा रहेगा सामने वाला, और न अपने दिल में महात्मा पद की भावना रहेगी। तुम्हारे मन में जब दुरात्मा पद की भावना आ गई तो तुम खुद दुरात्मा हो गए। जिसका दिल जैसा है वो आदमी परेशान। ये तो आप लोग गीता में पढ़ते ही, श्रद्धा प्रयोजन पुरुषो जो श्रद्धा सदैव ये चित्तन्वयो सनातनम, ये सनातन रहस्य है। जिसका मन जैसा है वो आदमी वैसा। जिस समय आदमी फूल का चिंतन करता है उस समय उसका अंतःकरण फूल रूप हो जाता है, और जिस समय अंतःकरण देवता का चिंतन करता है उस समय अंतःकरण देवता। असल में अंतःकरण ही मनुष्य का खोल, जैसे भीतर से खोड़ हुआ हो और बाहर से बढ़िया पोशाक पहनी। हमारे सामने कई बार ऐसा तो शरीर में सफेद दाग में बढ़िया पोशाक पहन के आ रहे थे, एक दूसरे को पसंद करने के एक खानदान बहुत अच्छा है, हमारी बहुत अच्छा है, पैसा बहुत अच्छा है, शरीर का जैसा है वैसा तुम्हारे सामने है, जिसके बारे में हम कहें। ये शरीर जो बाहर में है ये तो पोशाक है, इसके भीतर असली मनुष्य का निवास है अंतःकरण से, जिसका दिल जैसा। परमात्मा अनुभव है, वो न तो आंख से प्रत्यक्ष दिख रहा है सालग्राम की बटिया, और न महात्मा के समान भीतर दिल श्रद्धा का विषय। महात्मा साक्षात परमात्मा साक्षात अनुभव का विषय, अनुभव ही
अनुभव का विषय नहीं है, अनुभव। किसी से दुनिया में किसी पर श्रद्धा करोगे तो जिस पर श्रद्धा करोगे वहां तक वो श्रद्धा तुम्हें पहुंचाएगा, लेकिन अनुभव श्रद्धा रूप नहीं होता है। अनुभव शुरू में श्रद्धा और अंत में परमात्मा का साक्षात जीवन मुक्त हो। मरने के बाद काम वादा नहीं करते, इस जीवन में जो तुम हो वही बाद में भी रहो। यदि इस समय चोर हो और तो आगे भी चोर और सजा बनी रहेगी, और इस समय साहूकार हो तो आगे भी साहूकार और सुख बना रहेगा। इस समय साधु हो तो आगे भी साधु, और इस समय ब्रह्म हो तो शरीर छूटने पर भी ब्रह्म हो। यदि इसी जीवन में तुमने अपने आप को ठीक नहीं कर लिया, चेदी सत्यमस्ती होती है, वेद से बोलता है, यह चेदी अथ सत्यम न चेदिहावेदी महती विनष्टि। जब इसी जीवन में तुमने परमात्मा को पहचान लिया तो तुम्हारा जीवन सच्चा जीवन, और न चेदिहावेदी महती विनष्टि। यदि तुमने इसी जीवन में परमात्मा को नहीं जाना तो अपना सत्यानाश कर दिया, महती विनष्टि, अपना नाश। परमात्मा इसी जीवन में जानने का है, इसी जीवन में पाने का है। ये उधार सौदा नहीं है ना, यहाँ देंगे सर्टिफिकेट और वहाँ जाके दिखा देंगे। देखो और प्रमाण पत्र से, जैसे विदेश में प्रमाण पत्र से काम करता है, वैसे परमात्मा के राज्य में प्रमाण पत्र से चाहिए। परमात्मा यहाँ न होता तब न वहाँ पे, अब न होता तब न तब, यह न होता तब न वह, स्वयं न होता तब न दूसरा। इसलिए ज्ञान मात्र ही शरण है, ज्ञान के सिवाय और कोई शरण, कोई आश्रय नहीं। परमात्मा यह न हो तब वह होगा, और वह अधूरा होगा, आधा नहीं होगा। आधा होगा, आधा नहीं होगा, ये नहीं होगा वो, यहाँ नहीं होगा वहाँ होगा, अब नहीं होगा तब होगा, मैं नहीं होगा दूसरा होगा। पंडाल लोग कैसे ही सोचते हैं, वो ज्ञान स्वरूप नहीं है, जाने क्या रहता हुआ ज्ञान में वो है नहीं, और कुछ नहीं। तो अज्ञान हो, जो ज्ञान से भिन्न होगा वह ज्ञान होगा, जो आनंद नहीं होगा वो दुख होगा, जो सत्य नहीं होगा वो असत होगा, जो अद्वितीय नहीं होगा वो दुश्मन से हमेशा लड़ता होगा। इसलिए अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना जीवन में हमारी अब देखो आपको वैदिक विचारधारा का एक रूप आपको गर्भाधान से लेकर जिस दिन गर्भ में आता है उस दिन से लेकर और मृत्यु के दिन तक, और मृत्यु होने के बाद भी धर्म का अंश काफी से बहुत बड़ी निशान है। 70-75 वर्ष की उनके विवाह नहीं हुए,
चारों लोग कर समझा रहे देवा उनके घर में पंडित लोग वेद पाठ कर रहे थे और हो रहा था व्यास का किसी काम नहीं करे। मैंने पूछा आज क्या उत्सव है? आज करना था गांव में हल्ला करके हो, गांव में हल्ला करके परिवार के जात बिरादरी के स्त्रियां पुरुष इकट्ठे पंडित इकट्ठे वेद मंत्र का पाठ हो रहा हवन हो आज जैसा था माने स्त्री पुरुष के सहवास से काम पुरुषार्थ का केवल नहीं केवल भोग होगा तो बात नहीं, उस भोग में धर्म की मिश्री मिलाई जा रही है। संसारी भोग में धर्म का सम्मेलन किया अग्नि साक्षी देवंतों से गर्भाधान संस्कार है कहीं दुनिया में धर्म की ऐसी कोई चीज? अच्छा जी तीसरे मास में पेट में बच्चा उन सवन संस्कार हमारा बच्चा धार्मिक 7वें महीने में श्रीमंत को नए संस्कार होगा। जन्म के दिन नाल काटने से पहले जात कर्म संस्कार होगा। वेद मंत्र का पाठ आपने सुना होगा। बम्बई में एक आया था विदेश से हमारे एक मित्र का जो बच्चा है वो नाखून खाता था, वो नाखून खाते खाते वो अंगूठा भी खाते थे उम्र करने उसकी ऐसी कोई उसके मुंह करवाहट बांधी गई, उसको कपड़े से बांधा गया और जहाँ मौका मिला मुंह में लगी डाली और चलाने लगे। तो उस विदेशी जादूगर के पास गए तो उसने उसको बेहोश करके आज्ञा दिया। नाखून काटना बहुत गंदा काम है, जिसमें तो सब मैल लगी रहती है, जिसमें पेशाब है, जिसमें मल लगा हुआ है, उसको मुंह नहीं डालना चाहिए। महाराज बेहोशी में उसने हुक्म दिया तो उसका असर पड़ा। 1 हफ्ते तक उसने अपना हाथ को मुंह में नहीं डाला। तो उसके आगे 80 रुपये लेता था एक बार में। तब उसने अपने आदेशों को रिकॉर्ड करवाया होते ना अपने रखने के लिए। जब वो लड़का सोता था तो उसके पास फोटो लगा सोते हमको सब नाम बच्चे का नाम भी याद है, उसके माँ बाप का भी उसके नजर रखा। जब बच्चा सोता तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। बेटा जूता बहुत गंदा है, अपना खून पीना बहुत बुरा है, रात से नाखून काटना बहुत बुरा है। वो महाराज सोते समय जो उसको आदेश दिए जाते ना तो फिर 5, 7 दिन 8 दिन के लिए फिर बंद हो जाता, फिर बंद हो जाता। देखो हम तो ये कह रहे हैं कि गर्भ में जो वेद के मंत्र पढ़े जाते हैं, गर्भ में बच्चा रखते समय और उसका जो संस्कार किया जाता है उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। नामकरण संस्कार हमको मालूम नहीं आपके बच्चे का नाम शायद टिंकू कुछ है ना, तो आप बुरा मत मानना। बच्चे का नामकरण संस्कार होता था
वर्ष के अनुसार होता है, मास के अनुसार होता है, नक्षत्र के अनुसार होता है। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो उन चारों चरणों में एक एक चरण के अनुसार होता है। ब्राह्मण पंडित इंसान देख के ब्राह्मण का नामकरण तो बच्चे का पिता स्वयं करे, ऐसा शास्त्र में विधान है। और दूसरे ब्राह्मण के उसमें भी पूजा पाठ देवता की है, उसमें विधि निषेध होता है, ऐसा नाम रखना, ऐसा नाम नहीं रखना। नर्क्ष वृक्ष नदी नामी, अपनी लड़की का नाम ज्येष्ठा मत रखो, आश्लेषा। पेड़ पौधे का नाम मत रखो, उसमें तुलसी मालती की छूट है, तुलसी रख सकता है, मालती रख सकता है। ये विधान मनुष्य में क्यों नहीं? मालती तुलसी उसमें भी धर्म, नामकरण में भी धर्म है। आप अपने बच्चे को संवारिए ना, तो इसका एक गुण करते हैं फार्मूला। असल में जैसा मन होता है वैसी क्रिया होती है, और जैसी क्रिया होती है वैसा मन बनता है। ये गुण आप याद करें। मन और तन ये दोनों नितांत पृथक पृथक नहीं है। कर्म के ये वर्तमान कर्म करता हो, एक काली कलुकी उगली बूढ़ी एक औरत थी, भीख मांगने का काम करती, उसके पेट में बच्चा आ गया। पेट में बच्चा आ गया तो कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन ब्याह उसका नहीं हुआ। तो किसी खुफिया पुलिस के मन में ये उत्सुकता हुई कि इसके साथ ऐसा काम करने वाला कौन आदमी हो सकता है। खोज करनी चाहिए, वो कुछ पता ही नहीं लगे, वो तो बताया नहीं, खोज करने से पता चले। एक दिन वो किसी गली में, सुनी गली में जा रहा है, और वहां देखा कि एक भले मानुष, क्या बोलते हैं, सूखे सूखे उन दिनों में, अब से 50 वर्ष पहले, एक सूनी गली में से निकला और वहां किसी के बनाले में से पानी देखा। तो उस आदमी ने अपने हाथ पर पानी दे के वो बनाले का पानी थोड़ा अपने मुंह में डाल दिया। वो तो क्या पुलिसकार ने ये क्या किया, गंदा पानी क्यों अपने मुंह में डाला? लेकिन हमारे मन में आया कि जरा चख लें, इसमें स्वाद कैसा होता है, मालूम नहीं क्या होगा, है ना। हाँ, ये मन है, वो ये मन है जो बनाले में बनते हुए गंदे पानी का स्वाद भी चखना चाहता है। ये मन, आप इस मन के कहे अनुसार करते हैं, ये आपका मेरा नहीं है। तो उर्दू में दुश्मन शब्द होता है ना, दुश्मन। तो संस्कृत में जब बोलेंगे दुश्मन, तब उसका मूल हो जाएगा दुर्मन, दुर्मन हो जाएगा। ये आपका मन कब कहाँ ले जाएगा? तो संसार के संबंधी मैं नहीं है, मेरे नहीं है। ये हड्डी मांस कान का बना हुआ शरीर मैं नहीं है, मेरा है। और ये सांस जो इसमें चलती है, ये बाहर निकल के फिर भीतर लौट आती है। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, अचरज दुनिया में यही है।
गते श्वासे विश्वासो विश्वासः कः प्रवर्तते। सांस जब निकल गई तो लौट के आवेगी, इसका विश्वास क्या है? तो सांस भी न मैं है न मेरा है। अब रही बात मन की, न मन भी न मैं है न मेरा है। तो जहां जहां विचार होता जाए ना, देहात्मत्वम उपास्यताम, प्राणात्मत्वम उपास्यताम, मन आत्मत्वम उपास्यताम, तो वेदांत के ध्यान की तारीफ क्या है कि जैसे जैसे विचार उज्ज्वल होता जाए वैसे वैसे ध्येय को छोड़कर पीछे हटते जाए, है ना। ध्येय को छोड़कर पीछे, वो तो चोला है, वो तो खोल है। हमारे एक मित्र थे कलकत्ते में, तो वो अपने शरीर का नाम उन्होंने रखा खोलिया, मारवाड़ी थे वो, खोल, घोड़िया, खोलिया बोलते थे, घोड़िया बोलते थे। ये मन आपका नहीं है, ये हजारों से अब तक कह चुका है कि मैं तुम्हारा हूं और सबको छोड़ चुका है। आप देखना बचपन से अब तक हजारों को कह चुका है वो। बचपन में हम अ क्लास में ब क्लास में पढ़ते थे, हम लोगों की दोस्ती होती थी, लंगोटिया यार बनते थे। अब हमारी तुम्हारी दोस्ती जिंदगी भर रहेगी। अब उनका नाम याद नहीं है, न फ क्लास का न फ क्लास का, न प्रथमा का न मध्यमा का। वो दोस्त जिनको मेरा तेरा हम बोलते थे, आज कहाँ है? जवानी में जिनको मेरा तेरा कहा, वो आज कहाँ है? ये मन तो हमेशा से ही अपनी मानी हुई चीजों को छोड़ता आया है। इसके चक्कर में नहीं पड़ना हो, जो उचित है ना, और उचित बुद्धि, बुद्धि के बाद और उसके बाद और उसके बाद और ये धीरे धीरे आपको सुनाएंगे। जैसे विभिन्न खेल होता है, पहले हम अपने को ब्रह्मचारी मानते थे, फिर अपने को विभक्त मानते थे, फिर अपने को विभक्त मानते, मानव प्रश्न मानते, फिर अपने को सन्यासी और सन्यासी बना तो न जाने कहाँ बह मिलाया गया। वो हमारे साथ थोड़े लगा, हमारे शरीर थोड़े, तो बहुत पीछे छूट गया। तो अपने मैं को बाहर से यह साधन, कोशात्म चिंतनम अध्यारोपापवादाया आवाहन विसर्जनवत्। कल ये सब आपने अपने मन का श्रृंगार किया है। जैसे किसी के नौकर बने, नौकर आपकी बात मानता है कि नहीं? बेटा आपकी बात मानता है कि नहीं? भाई आपकी बात मानता है कि नहीं? चेला आपकी बात मानता है कि नहीं? अरे मेरे यार, तुम्हारा मन तुम्हारी बात मानता है। अकलमंदी से जो शिक्षा तुम अपने मन को देते हो, उसके अनुसार तुम्हारा मन आचरण करता है कि नहीं? अनुष्ठान माने क्या होता है? अनु माने पीछे, अनुष्ठान माने स्थिति। अनुष्ठान किसी के आदेश के अनुसार चलना, वेद का आदेश, गुरु का आदेश, संत का आदेश, संप्रदाय।
आदेश के अनुसार तुम चलते हो कि अपने मन से उसमें आविष्कार करते हो? केवल अनुशासन ही धर्म है, उसमें अक्कल लगा के नया नया आविष्कार करना धर्म नहीं हो सकता। हमारे अपने मन को जो समझ में ना आवे उसके संबंध में भी अपने मन को अनुशासित रखें, तब जहाँ लगाएंगे एकाग्रता, और एकाग्रता हुए बिना एक तत्पदार्थ मैं और वह समझ में नहीं। तो जब एकाग्रता सिद्ध हो जाए मन में योगाभ्यास के द्वारा, तब विविदिशा की उत्पत्ति होती है। विविदिशा पहले धर्म और सब काम में धर्म, पहनने ओढ़ने में धर्म, चलने फिरने में धर्म, बोलने करने में धर्म, खाने पीने में धर्म। अपने संस्कार से हमारे मन को क्या संस्कार मिलेगा? काम करो बाहर और परिणाम उसका देखो कि तुम्हारे मन का निर्माण कैसा होता। धर्म का फल नरक में नहीं होता, न धर्म का फल स्वर्ग में होता। धर्म का फल अपने अंतर में होता है। शुद्ध वृत्ति का निर्माण ये धर्म का फल अपने अंतःकरण में होता है। अब उसके बाद विविदिशा। विविदिशा माने क्या होता है? शब्द टेढ़ा है, अर्थ आसान, अनायास। आसान माने अनायास, क्या आसान है? विविदिशा माने जिज्ञासा। ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, वेदितुम अथवा वेत्तुम दोनों बनता है। इच्छा विविदिशा, तब जानने की इच्छा होती है सत्य क्या है। विविदिशा, विविदिशा, विविदिशांति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशके, तब सत्य क्या है जानने की इच्छा। देखो, धर्म करने से सत्य में निष्ठा होती है। आप विचार करो कि हम सत्य भाषण करेंगे, सत्य आचरण करेंगे, ये धर्म है। और फिर सत्य क्या है ये जानने की इच्छा कभी न कभी होगी ही होगी। कहीं तुम असत्य को ही तो सत्य नहीं समझते हो, ये आलतू फालतू हो। एक बाजारू के नाम से जानने की इच्छा कब होती है? जब सत्य से प्रेम होता है, जब ज्ञान के अनुसार आचरण करने का स्वभाव बना है। दोनों बात देखो, सत्य में हुआ प्रेम तो जानना चाहेंगे कि सत्य क्या, और ज्ञान के अनुसार आचरण जब करने लगेंगे तब सच्चा ज्ञान क्या है ये इच्छा होगी। जो जानता है कि सच ये है और उसके अनुसार करता नहीं है, वो उसको जिज्ञासा ही नहीं होगी। सत्य की जिज्ञासा ही नहीं होगी। ये आप नोट कर लो इस बात को। जो सत्य प्रेमी नहीं है, जो सत्य का प्रेमी नहीं है, वो सत्य जानने की कोशिश नहीं करेगा। जो ज्ञान के काम में नहीं लेता, ज्ञान का अनादर कर देता है, उसको जिज्ञासा नहीं हो सकती। सत्य से होए प्रेम और जान के उसको लो काम में जानो और काम में लो, और सत्य से प्रेम। ज्ञान का अनादर करो, सत्य जानते हो और उससे प्रेम नहीं है तो सत्य तुम्हारा त्याग कर देगा, तुम सत्य का त्याग करो। और ज्ञान होने पर भी, जानकारी होने पर भी उसके अनुसार आचरण नहीं करोगे तो ज्ञान तुम्हारा त्याग कर देगा। इसलिए बुभूषा, बुभू कथा तो क्या है? होने की इच्छा, भावितुम इच्छा, बुभूषा, ज्ञातुम इच्छा, विज्ञान, वेदितुम इच्छा, ज्ञान त्याग की इच्छा। जब ज्ञान की इच्छा होगी तब आप ईमानदारी से सद्गुरु की शरण में जा सकते, नहीं तो ठग न लेगा।
असल में तो पहले के लोग जो तैयारी करते थे ना, वो ये कहते थे कि हमको संसार छोड़कर परमात्मा को पाना है। तो हम जो चीज छोड़ना चाहते हैं, अगर उसको कोई ठग लेगा तो उससे हमारी पूरी हानि। देखो ठगाओ मत, लेकिन ठग जाने पर रोएंगे नहीं। इतनी तैयारी तो चाहिए, इतना बल तुम्हारे मन में कहाँ? तुम जानबूझ के ठगाओ मत। कौन कहता है कि ठगाओ, अंदर से ठगे जाओ। लेकिन जब भी ठगे जाओ तो तुम्हारे मन में दुख का प्रवेश तो नहीं होना चाहिए ना। इतनी तैयारी तो त्याग मत करो, लेकिन त्याग की तैयारी तो होनी चाहिए ना तुम्हारे मन में। और बिना तैयारी के त्याग का पता नहीं चलेगा। अब उपनिषद शुरू है। इसके बाद पितृ ऋषि ने जो ब्रह्म विद्या, ये अद्भुत है। आप लोग इस बात पर कभी ध्यान देते होंगे कि नहीं देते होंगे? ये गौरैया नाम की एक चिड़िया होती है, गौरैया। तो ये वेद पढ़ते थे वैष्णव गाने, चटका। याज्ञवल्क्य जी ने एक दिन उसका तिरस्कार कर दिया। चटका, चटक पक्षी बोलते हैं तो गौरैया, चटाचट चटपट इधर से उधर छोटे। याज्ञवल्क्य जी ने उनका तिरस्कार कर दिया। ये क्या ब्रह्म ज्ञान, ये क्या वेद पढ़ेंगे, ये क्या ब्रह्म विद्या सीखेंगे? तो गुरु जी ने कहा कि बेटा, आत्मा तो सबकी एक है, तुम इनको छोटा समझ के इनका तिरस्कार करते हो। तुम हमारी विद्या ग्रहण करने योग्य नहीं है, वो लौटा करो। उन्होंने लौटा करो, तुम्हारी विद्या का उपयोग नहीं करेंगे, ये लौटा करो। याज्ञवल्क्य ने लौटा दिया। और फिर याज्ञवल्क्य ने सूर्य की आराधना करके नवीन विद्या प्राप्त। परंतु वो जो विद्या उन्होंने छोड़ी ही याज्ञवल्क्य के द्वारा की, उसको तीतरों ने ग्रहण कर लिया। तीतर जानते हैं ना, तीतर बटेर हो, चिड़िया तीतर, तितरी उनको संस्कृत में बोलते हैं तितरी। वेद शास्त्र के अनुसार तीतर को भी ज्ञान होता है। ये हमारे मजहब में शामिल होगे तभी तुमको ईश्वर मिलेगा, और जो हमारे मजहब में शामिल नहीं है वो अपराधी है। देखो, एक दृष्टिकोण ये है। तौल लो ना साधु पर, तौल लो। एक कहता है हमारे धर्म में शामिल, हमारे संप्रदाय में, धर्म में, मजहब में शामिल नहीं होगे तो तुम अपराधी हो, तुमको नरक मिलेगा। एक कैसे बोलता है, और एक बोलता है हमारा तत्वज्ञान मेढक को भी हो सकता है, मांडुक्य को उपनिषद, श्वेताश्वतर खच्चर को भी हो सकता है, तितरी हमारा ज्ञान तीतर को भी हो सकता है, बटेर को भी हो सकता है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप आत्मा साथ ये है। जो मैं हूं शुद्ध चेतन, वही मच्छर है। इसको बड़ा छोटा, इसको राजस ये तितरी ने ग्रहण किया और फिर उपदेश। ये यजुर्वेद के उपदेश, इसका सूत्र है तो ऋचा, तो ऋचा का नाम है सूत्र, क्योंकि सर्वार्थ सूत्रणार्थ, संक्षेप में पहले सारी बात कह दी। सूत्र माने जैसे कोई चोरी करता है ना, तो कहते हैं कि चोरी का सुराग मिल गया, सूत्र मिल गया हो, पांव के चिन्ह उसके मिल गए, चोर के हाथ के दाग मिल गए हैं, कोई कपड़े लट्टे में कोई चीज लगी थी, पहचान लिया गया, तो उसको क्या बोलते हैं? सूत्र मिल गया। चोर को पहचानने का, पकड़ने का सूत्र जो था वो मिल गया। तो आओ ब्रह्म को पहचानने का सूत्र है ना, सुराग। सूत्र क्या है? जो ब्रह्म की चुगली करे, छिपे हुए ब्रह्म को, यही जो छिपा हुआ ब्रह्म है, झूठा लिहाज छोड़ के हम उसको पहचानते नहीं है, इतना ही पर्दा है। ब्रह्म की ओर से कोई पर्दा नहीं है,
हम उसको पहचान नहीं रहे हैं, इतना ही पर्दा है। ये पर्दा ओढ़ करके जो छुपा हुआ है ना, अरे भाई कौन आंख के सामने कौन है? अरे क्या गलती करते हो? जो आंखों के भीतर से झांक रहा है उसको देखो ना, वो कौन है? उसको तो देखा नहीं जो आंखों के झरोखे से झांक रहा है, जिसकी झलक में दुनिया झलकती है, जिसकी झलक में दुनिया झलकती है, उसको तो देखा नहीं जो आंखों से पीछे, कानों से पीछे, जीभ से पीछे, नाक से पीछे, त्वचा से पीछे, मन से पीछे बैठकर जो इनके झरोखों से झांक रहा है, उसको तो देखा नहीं। वो क्या है? अरे देखने के लिए तो वो हम है, खुद है, स्वयं है, लेकिन असल में वही देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय सुगत शून्य ब्रह्म है। अरे वो परमात्मा है बाबा, जिसको तुम आत्मा समझते हो ना, आत्मा जिसको आत्मा समझते हो वो तो परमात्मा है। तो श्रुति ने सूत्रण किया, वो चुगली की, ब्रह्मविद परम, ये सूत्र। इसमें 3 बात। देखो वाक्य कितना छोटा है। ये है ब्रह्म और उसको पाने का उपाय है ज्ञान, और उसका फल है पर तत्व का साक्षात्कार। स्वयं परमेति स्वयं पर तत्व होगा। नियम ज्ञानम फलन से सर्वेथा सूचिता। ब्रह्मविद परमेति इस वचन ने क्या किया? ये सूत्र है, ब्रह्मविद परमेति। इसने क्या किया? इसने कहा कि ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को जानोगे तो तुम अपने आप को ही ब्रह्म पाओगे। तब ब्रह्म का कहीं आना जाना नहीं होता, क्योंकि देश परिच्छिन्न नहीं। ब्रह्म में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो काल परिच्छिन्न नहीं है। ब्रह्म का कोई दुश्मन दोस्त नहीं होता, क्योंकि वो वस्तु परिच्छिन्न नहीं है। किसी से राग द्वेष नहीं होता, वो सुखी दुखी नहीं होता। वो ब्रह्म तुम। तैत्तिरीय उपनिषद में प्रारंभ में ब्रह्मविद परमेति, ब्रह्म ये है और ज्ञान उसकी प्राप्ति का उपाय है, और जो ब्रह्मविद का होता है वो साक्षात ब्रह्म रूप ही होता है। दर्शना दर्शन दिखवा, फिर न देखना है न देखना है। जो दर्शन सुषुप्ति काल में नहीं रहता या समाधि काल में नहीं रहता, जो दर्शन प्रलय काल में नहीं रहता, वो दर्शन का दर्शन है, वो तो अदर्शन का बच्चा है। इसी से हो तो जो है ना उपनिषद का मांडव्य उससे आगम करता है। अन्यथा ग्रहण का स्वप्नो निद्रा तत्व तत्व का अग्रहण ही अज्ञान सुषुप्ति है, और तत्व का अन्यथा ग्रहण, उसको न जान पाना, ये गाढ़ सुषुप्ति। और उसको जैसा है वैसा न जानकर दूसरी तरह का जानना, इसका नाम स्वप्न है। हम अपने आत्मा को परमात्मा के रूप में न जानकर जो भोगी के रूप में जानते हैं, कर्मी के रूप में जानते हैं, सुखी दुखी जानते हैं, पापी पुण्यात्मा जानते हैं, रागी द्वेषी जानते हैं, ये स्वप्न है। और न जानना ये सुषुप्ति है। और विपर्यासे तयो क्षीणे और तुरियम। यदि आप अपने को गाढ़ सुषुप्ति और स्वप्न दोनों से निकाल लें तो आप स्वयं तुरीय हैं।